पहले तो ये बताएं, ये जो आधे सर का जो दर्द है माइग्रेन क्या है, और इसके हवाले से कुछ बताएं। आपका भी शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और यहाँ की ताकि मैं बात कर सकूं। सर दर्द जो है ना बहुत सारी रीजंस की वजह से होता है। जी। उसमें से एक वजह जो है ना, एक किस्म है मिग्रेन भी इसको कहते हैं, आधे सर का दर्द भी ठीक है। इसको कहते हैं। तो वैसे तो आधे सर का दर्द कहते हैं, लेकिन मिग्रेन की वजह से पूरे सर में भी दर्द हो सकता है। ठीक। ठीक है। तो ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको ना इसकी एपिसोड्स आती हैं। ठीक। ठीक है, मतलब पेन हुआ सर का, तो सर का दर्द हुआ, उसके बाद वो ठीक हो गए और 3-4 दिन के बाद दोबारा स्टार्ट हो गया, या हफ्ते बाद दोबारा स्टार्ट हो गया। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि महीना महीना जो है ना ठीक गुजर जाता है, उसके बाद फिर एपिसोड आती है। ठीक। और जब वो एपिसोड आती है वो इतनी शदीद होती है कि इससे मतली आना शुरू हो जाती है। मतलब ऐसा आपको लगता है कि अभी वॉमिटिंग हो जाएगी, उल्टी लग जाएगी। ठीक। ठीक है। आपकी गर्दन में दर्द रहता है। ठीक है, चक्कर भी आ सकते हैं। और अलगर्ज ये कि आप जो है ना बेचैन से जो है ना वो रहते हैं, और आपको नींद भी प्रॉपर नहीं आती। ठीक। तो ये सारी जो है ना, और एक और भी चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो सर दर्द होते हैं ना सारे, उनमें से तकरीबन 75% लोगों को मिग्रेन का सर दर्द जो है ना होता है, यानी इसकी रेशो जो है ना वो सबसे ज़्यादा है। ख़ास तौर पे फीमेल्स के अंदर ये डोमिनेंट है और वहाँ उनको ज़्यादा होता है। ठीक। अच्छा, वैसे तो मुझे तो अक्सर इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो रोज़ा तो मैंने रखा हुआ था और रखता। यहाँ पे ये बताएं कि इस हवाले से रोज़े पे कोई इफेक्ट तो नहीं होता, या इसको लोगों को रखना चाहिए जो मुसलसल जिनको इस तरह की दर्द होते हैं? अच्छा, ये जो जिनको मिग्रेन होता है ना, नॉन केस है मिग्रेन के, तो उनके साथ ये होता है कि माह रमज़ान में ना उनके सर का दर्द बढ़ जाता है। ठीक है। क्योंकि ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसको ट्रिगर करते हैं। मसलन क्या फैक्टर होते हैं, आप रोज़ा रखते हैं तो आप दिन भर कुछ पानी वगैरह नहीं पीते और आपको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। और जिस्म का पानी कम होने की वजह से मिग्रेन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। ठीक है। और दूसरा, आप दिन भर कुछ खाते नहीं हैं, आपको भूख लगती है, तो भूख भी ऐसा फैक्टर है जो मिग्रेन को बढ़ा देता है। ठीक। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो मतलब अगर हम समंदर को कूजे के अंदर बंद करें, कि जब रूटीन ख़राब होती है ना हमारे सारे कामों की, मतलब हमारे सोने की, हमारे खाने की, ठीक है, हमारे पानी पीने की, या अगर हम चाय वगैरह या मशरूबात पहले पीते हैं और वो हम अचानक से पीना छोड़ दें, तो जो है ना इसका सर का दर्द ये स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। सही। तो रोज़े में हम ये सारी चीज़ें छोड़ चुके होते हैं। अब देखें ना, किसी की भी नींद पूरी नहीं होती, आपको जो गैप है ना वो कम होता है, जो तरावी का और सुबह सहरी का। तरावी के बाद भी हम जागते रहते हैं। सही। ठीक है। और मतलब मैक्सिमम कोई 2 घंटे की 3 घंटे की नींद किसी को आती हो तो आती हो, और उसके बाद सहरी के बाद भी जो है ना मतलब नींद आपकी पूरी नहीं हो पाती। जो डेली जो है ना 7-8 घंटे नींद होना ज़रूरी है आपकी। ठीक। जब वो नींद पूरी नहीं होगी तो आप जो है मतलब वो मिग्रेन आपको होगा। अच्छा, अब इसके लिए जो है ना स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, इसके लिए स्पेशल जो है ना वो इलाज है। जी। और इलाज के अलावा इससे बचाव का भी एक ख़ास तरीक़ाकार है। इससे बचाव का तरीक़ाकार हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। वो ऐसे कि हम ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल हम ना करें माह रमज़ान के अंदर। ठीक है। तो हम इस सर दर्द से बच जाते हैं। सही। और अब वो हम कैसे बच सकते हैं, मतलब सुबह के टाइम हम कैफिनेटेड ड्रिंक्स वगैरह, जैसे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, वो ना इस्तेमाल करें। ठीक। अच्छा, पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा कर लें, मतलब सहरी में और इफ्तारी के टाइम पे। ठीक है। ठीक है। और कोई कहीं भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो जिससे पसीना ज़्यादा आए। ठीक है। और जिससे हमारे जिस्म से पानी की कमी जो है वो होना शुरू हो जाए। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब सपोज के हम लोग चाय ज़्यादा पीते हैं ना। ठीक है। तो अगर हमने रोज़े रखने हैं तो हम माह रमज़ान से 15 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले जो है ना उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। सही। कि हम चाय को ना कम करना शुरू कर दें। चाय को अगर अचानक हम छोड़ेंगे तो वो फिर जो है ना सर दर्द की वजह ज़रूर बनेगी। ठीक। अच्छा, दूसरी इसका जो तरीका इलाज है वो ये है कि 2 किस्म की दवाइयाँ होती हैं दर्द की। एक तो होती हैं शॉर्ट एक्टिंग, एक होती हैं लॉन्ग एक्टिंग। मतलब शॉर्ट एक्टिंग वो मैं उनको कह रहा हूँ कि जो जिस तरह आम तौर पे हम दर्द की गोली खा लेते हैं और उसका असर 2-3-4 घंटे रहता है। ठीक है। अब रोज़ा 3-4 घंटे का तो नहीं होता, और रोज़े के साथ बंदा सारा दिन भी नहीं सर दर्द के साथ फिर सकता। ठीक है। तो उसके लिए ना लॉन्ग एक्टिंग कुछ दवाइयाँ इसकी अपनी होती हैं। ठीक। ठीक है। जो मिग्रेन के लिए स्पेसिफिक इस्तेमाल होती हैं। तो अगर तो आपने रोज़ा रखा हुआ है और आपको सर दर्द हो गया,
तो आप इंजेक्शन की फॉर्म के अंदर दवाइयाँ ले सकते हैं, उससे आपका रोज़ा भी नहीं टूटेगा, क्योंकि इंजेक्शन जो है ना वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे हमें वो ताकत मिल रही है, वो तो हम इलाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी इंजेक्शन लगाने से कोई रोजे पे फर्क नहीं, बाकी उलमा कराम इस पे ज़्यादा अच्छी रोशनी डाल सकते हैं। मेडिकल के हवाले से तो कुछ जिस्म में जिस चीज़ से ताकत ना आए, ठीक है, तो वो उससे नहीं, रोज़ा लेकिन इंजेक्शन भी तो कुछ ताकत वाले भी तो होते हैं ना, मतलब नहीं, वो जो इंजेक्शन विटामिन्स वगैरह। हाँ, वो इंजेक्शन जो होते हैं ना जो हम मिग्रेन के लिए लगाते हैं, तो वो सबक्यूटेनियस होते हैं और दर्द वाले होते हैं। स्पेसिफिक बात करें हाँ जी, मिग्रेन की। ठीक है। दूसरा, अगर आप को एपिसोड्स आती हैं मिग्रेन की और आप उससे बचाव के लिए भी कुछ मेडिसिन होते हैं, प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन आप उसको कहते हैं, तो आप माह रमज़ान से पहले जो है ना वो इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। अपने डॉक्टर से जो है ना मशवरा करें। अब फिर मैं डॉक्टर से मशवरा करने की बात इसलिए बार बार हम कहते हैं क्योंकि हम सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ख़ास दिन होते हैं और आप जो है ना वो अच्छा फील करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।